हाल ही में पैरालंपिक्स 2024 में भारत के नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नवदीप ने जब भाला फेंका था तो एग्रेशन में आकर गाली दे दी थी। जब ऐसा हुआ तो उनका वीडियो वायरल हुआ तो लोग उन्हें कोहली 2.0 कहने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोहली भी फील्ड पर अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्हें फील्ड पर गालियों का इस्तेमाल करते देखा गया है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या गाली देना कूल है? तो इसका जवाब वैसे तो ना है और ना ही होना चाहिए, लेकिन आजकल के ट्रेंड को देखा जाए तो गालियां देना कूल हो गया है। जो लड़के लड़कियां गाली देते हैं वो खुद को कूल मानते हैं। हालांकि कोई गाली देना शुरू करता है तो शायद कूल बनने की चाहत में ही करता है या फिर आसपास के माहौल की वजह से। गालियों को कूल बनाने के पीछे अब बड़े बड़े लोगों का योगदान भी होने लगा है। जब फील्ड पर लोगों का फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन गाली देता है तो ये उनके गाली देने को भी वैलिडेट करता है। उन्हें लगता है जब इतना बड़ा प्लेयर ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जब नवदीप से पूछा गया कि उन्होंने गाली क्यों दी तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। वो कहते हैं कि उस समय मेरे अंदर अजीब सा गुस्सा था। मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने वैसा क्यों किया, लेकिन मेरे अंदर उस समय गुस्सा था। मुझे समझ आ गया था कि मेडल आ जाएगा क्योंकि मेरा थ्रो काफी अच्छा था, लेकिन ये नहीं पता था कि 46 मीटर है। पर वो एग्रेशन मुझे बूस्ट कर रहा था, मेरा फोकस बना रहा था। मैंने 3 शब्द में अपना पूरा एग्रेशन निकाल दिया था। फील्ड पर तो गालियां देने का चलन है ही, लेकिन आजकल फिल्मों में भी लोग गालियों से भरे डायलॉग्स को पसंद करने लगे हैं। शायद जब स्क्रीन पर कोई गाली देता है तो वो उससे कनेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे डायलॉग्स पर हंसी आती है, लोग तालियां बजाते हैं। फील्ड और फिल्म में गालियों के चलन से यंग जनरेशन पर गलत प्रभाव पड़ने के चांसेस हैं। बच्चों और यंगस्टर्स को लगने लगेगा कि ये ही नॉर्मल है। इससे शायद वो ये डिफरेंशिएट ना कर पाए कि सही क्या है और गलत क्या। कब बच्चे गालियों का इस्तेमाल करने लग जाएं, शायद माता पिता को पता ही नहीं चलेगा। गालियों को फ्रस्ट्रेशन का नतीजा भी माना जाता है। जरूरी नहीं है कि आप जिसे गाली दे रहे हो वो सामने मौजूद ही हो। पीठ पीछे उन सभी लोगों को गालियां दी जाती हैं जिन्हें सामने से देना नामुमकिन होता है। इसमें बिना हानि पहुंचाए दिल का गुबार निकल जाता है, और अगर सामने से देने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या, लेकिन इसका अंजाम खराब हो सकता है। आमतौर पर गाली गलौज करने वाले को जाहिल माना जाता है, उसे कम भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। बीबीसी में कुछ साल पहले छपी एक खबर के मुताबिक बच्चा 6 साल की उम्र से ही गालियां देना शुरू कर देता है। आगे इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति अपना अच्छा खासा वक्त गालियां देने में बर्बाद करता है। गालियों की शुरुआत कब हुई ये कहना मुश्किल है। वैदिक काल में महिलाओं और पुरुषों का स्थान बराबर था। संस्कृत, पाली, प्राकृत में कृपण, मूर्ख, दुष्ट जैसे शब्द ही मिलते हैं। कहा जाता है कि गालियों की शुरुआत ब्रज क्षेत्र में हुई। कन्हैया गोपिकाओं को चिढ़ाते थे और गोपिकाएं उन्हें गालियों से नवाजती थीं, लेकिन इसे गल्प की तरह ही लिया जा सकता है। दरअसल समाज में महिलाओं की हैसियत धीरे धीरे घटती गई। धीरे धीरे वो प्रतिष्ठा का सवाल बन गई, पुरुषों की संपत्ति बन गई, घर परिवार की सबसे कमजोर नस, दोयम दर्जे की नागरिक, और ऐसे में उन पर अटैक करना सबसे आसान टारगेट हो गया। 2 मर्द भी आपस में झगड़ा कर रहे हों तो गाली बहन, बेटी और माँ की ही दी जाती है, क्योंकि चोट सबसे ज्यादा यही होती है। कुल मिलाकर गालियां समाज का, व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। आपके पूरे वजूद को डिफाइन करने की क्षमता रखती हैं। आपकी इमेज जितनी बड़ी होगी, गालियों से आप उतने ही दूर होंगे, ऐसी मान्यता है। लेकिन निर्धारण तो आपके परिवेश और उस परंपरा से होगा जहां आप पले बड़े हैं।